हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड ट्रिपलेट्स विद जीरो सम। यार, इस जुलाई की जितने भी प्रॉब्लम ऑफ द डे हैं सारे इंटरव्यू के बेसिस पर है। मतलब यहाँ पर भी लिखा हुआ ऑल पीओटीडी इन द मंथ ऑफ जुलाई आर बेस्ड ऑन द पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व एवरी डे टू एज द अपकमिंग प्लेसमेंट। सारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो गाइस रेडी हो जाओ अच्छे से इनको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड ट्रिपलेट्स विद जीरो सम। यार, ये लीड कोड पे भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। लीड कोड पे क्वेश्चन है थ्री सम के नाम से। चलो दिखाता हूँ। लीड कोड थ्री सम। ये देखो, ये रहा थ्री सम। सेम क्वेश्चन यहाँ पर मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसमें भी ये करना है, इसमें बस क्या करना है, हमें इंडेक्सेस रिटर्न करना है। ठीक है, उसमें ये करना है कि ट्रिपलेट है या नहीं है, और इसमें रिटर्न करना था इंडेक्सेस। ठीक है, तो चलो यार आज का क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है या फिर इजी है, चलो अपने हिसाब से आप रैंक कर लेना। यहाँ पर है एग्जाम्पल 0 -1 2 -3 1। ठीक है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं 0 -1 2 -3 और 1। इसमें हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि क्या कोई ऐसी ट्रिपलेट है जिसका सम जीरो है। अगर है तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देना। तो चलो देखते हैं कि यार -1 +1 और +0, इन तीनों का सम क्या आएगा। -1 +1 +0, ऑब्वियसली जीरो। तो यार ट्रिपलेट्स तो है, ठीक है, ट्रिपलेट्स तो है, ये हमें क्या कर लेंगे, रिटर्न ट्रू करा देंगे। तो देखो यार, अगर हम इसके ना दो तरीके हैं करने के। एक हो गया ब्रूट फोर्स, ठीक है, एक हो गया क्या हो गया ब्रूट फोर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, बिग ऑफ एन क्यूब की हमारी क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्यों, एक हम तीन फॉर लूप चलेंगे इसमें। कैसे, तीन फॉर लूप चलेंगे। एक फॉर लूप आई को फिक्स कर देगा, एक जे को फिक्स कर देगा, और एक क्या होगा इसमें ट्रैवर्स करेगा। कि मान लो जीरो और -1 को हमने फिक्स कर दिया, फिर इसमें 2 प्लस करके देखो जीरो हुआ, -3 प्लस करके जीरो हुआ, या 1 करके देखो जीरो हुआ। फिर क्या कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जे को यहाँ पर फिक्स कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। फिर इसमें ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, फिर जे को यहाँ फिक्स कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर जे को यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा बिग ऑफ एन क्यूब। ठीक है, और हमें किस में करना है, ये बिग ऑफ एन स्क्वेयर में हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं बिग ऑफ एन स्क्वेयर में इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वेयर में इसको कैसे करेंगे। इसको क्या कर लो यार, एन स्क्वेयर बोला है ना, एन स्क्वेयर बोला है, तो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। हमें यहाँ पर इंडेक्स तो रिटर्न करना नहीं है कि किस इंडेक्स पे है, तो इसका मतलब हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी एन लॉग एन। ठीक है, सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है, एन लॉग एन। तो यार अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ तो थोड़ा ये बाइनरी टाइप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, सॉर्ट करने के बाद मेरे एलिमेंट्स क्या आएंगे, -3 -1 0 2 एंड 1। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद ये मेरे एलिमेंट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि ये मेरा ट्रिपलेट्स फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अब हमने करना वो ये दो को तो फिक्स करना है, जैसे हमने इसको फिक्स कर दिया और इसको फिक्स कर दिया कि -3 प्लस -1। अब इसमें कोई तीसरा नंबर ऐड करो कि जीरो बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं तो फिर इसको लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको बिग ऑफ एन स्क्वेयर में कर सकते हैं। कैसे, कि हमने इसको -3 को फिक्स करा, हमने सिर्फ किसको फिक्स करा, -3 को फिक्स करा, क्योंकि अब हमने सॉर्ट कर दिया तो यार कोई तो फायदा होना चाहिए ना हमारे सॉर्ट करने का। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, हमने क्या करा, यहाँ पर -3 को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो पॉइंटर लगाएंगे, एक होगा यहाँ पर ट्रेवर्स करेगा और एक यहाँ पर। अब देखो, अब क्या करा मैंने, -3 को फिक्स कर दिया, अब इन दोनों को मुझे ट्रेवर्स करूंगा मैं। वो कैसे, फिर इस तरीके से होगा कि -3 फिक्स हो गया, अब इसमें क्या ऐड करना है कि -1 और 1 को ऐड करो, -1 और 1 को ऐड करो, तो ये मुझे क्या देगा, -3 -4, और ये हो जाएगा मेरा -3। इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मेरा। सॉरी यार, यहाँ पर मैंने सॉर्टिंग गलत लिखी, ये 0 1 और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या करना है कि हमने क्या करा, यहाँ पर 2, तो -3 -1 -4 हो गया, और फिर +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अभी मेरा सम क्या आया है, -2। अभी मेरा -3 तो मेरा फिक्स है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि जो फिक्स है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। ट्रेवर्स अभी किस में कर सकता हूँ, ट्रेवर्स अभी मैं आई और जे में ट्रेवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा अगर मान लो मेरा आई है और ये मेरा जे है, तो क्या होगा कि अभी मेरा सम क्या आया, सम मेरा आया है -2, यानी कि जीरो से छोटा है। जीरो से क्या है सम, सम मेरा -2 जीरो से छोटा है।
इसका मतलब मुझे सम को ग्रेटर करना है। जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सम ग्रेटर करना होगा। यार जेथ एलिमेंट तो मेरा ऑलरेडी मैक्सिमम एलिमेंट पे है, तो क्या मैं इसको घटाऊं? नहीं, मुझे बड़ा करना है तो मैं जे को तो नहीं बढ़ा सकता, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, आई को। कि मैं अगर क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो इसका मतलब ये पक्का है ना कि इधर लेफ्ट में छोटे एलिमेंट होंगे, राइट में बड़े एलिमेंट होंगे। अगर मैं लेफ्ट एलिमेंट को बढ़ाऊं तो इधर राइट में जाएगा तो बढ़ेगा, यानी कि -2 से कुछ तो बड़ा होगा ना। तो -1 के बाद अगर मैं इसको अब आई को बढ़ाता हूँ तो क्या आएगा, 0। अब क्या होगा कि पहले मैंने क्या किया, -3 -1 +2, तो ये क्या हुआ था मेरा, -2 आया था। ठीक है, -2 मेरा क्या है, 0 से छोटा है। -2 मेरा 0 से छोटा है। अब इतना तो मुझे कंफर्म है कि मुझे अब क्या करना है, अब -2 को बड़ा करना है 0 के लिए, मुझे लेफ्ट में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही मेरे ग्रेटर एलिमेंट्स है। उससे पहले क्या है, मेरे बड़े एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी छोटे एलिमेंट्स पे मैं रिसाइड कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, आई को यहाँ की बजाय यहाँ रखता हूँ, क्योंकि अब मुझे बड़ा करना है एलिमेंट, तो यहाँ के, तो क्या हो जाएगा, -3 +0 +2, तो ये क्या देगा, -1। तो -2 से तो बड़ा हुआ, तो चलो और राइट में आता हूँ, तब क्या हो जाएगा, -3, और राइट में आया तो मतलब यहाँ पर 1 पाएगा, तो -3 +1 +2, क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ, 0 हो गया। तो अब जैसे 0 मिलता है मुझे क्या कर देना, रिटर्न ट्रू कर देना, नहीं तो रिटर्न क्या कर देना था, फॉल्स कर देना था, कहीं भी नहीं मिलता। तो इतना चीज़ क्लियर हुई। हमने क्या किया, हमें यहाँ पर बताते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, सॉर्ट किया। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट से सॉर्ट करने के बाद हमें क्या मिला, -3 -1 0 1 2। ठीक है, सॉर्ट किया। अब क्या करा, एक सिर्फ इसको फिक्स करा और यहाँ पर लगाई हमने 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ रख दिया, एक पॉइंटर हमने यहाँ रख दिया, और वो कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन जे, जब तक आई लेस देन जे होगा तब तक ये हमारा चलेगा। इसमें क्या करना होगा कि हम, अगर हमारा सम जो है लेस देन 0 हुआ तो हमें सम को ग्रेटर करना है, तो हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर सम हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम सम छोटा करना है, 0 के लाना है, तो हम राइट को पीछे करेंगे। और अगर हमारा सम 0 हो गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब यही चीज़ हम कोड करते हैं। चलो, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कर देंगे सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेंगे, एरे, एरे प्लस एन। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, हमारे एक फॉर लूप चलेगा, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक इंट जे होगा जो कि i+1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि आई को तो हमने फिक्स कर दिया। अब उसके आगे से और उसके लास्ट में से हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, तो n-1 ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जब तक हमारा वाइल आई लेस देन जे होगा तब तक हमें चीज़ें को ट्रेवर्स करना है। एक हम सम ले लेंगे, सम में क्या, एरे ऑफ आई, मतलब सम भी तो चेक करना ना, एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के, इन तीनों को हमने क्या करते हैं, सम। अब मुझे देखना, अगर मेरा सम जो है इक्वल 0 हुआ तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू। नहीं तो अगर मेरा सम जो है लेस देन 0 हुआ तो मुझे क्या कर देना है, भाई जे को आगे बढ़ाओ, सम को बड़ा करो। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या कर देना है, के माइनस माइनस। और अगर मेरा कहीं भी ट्रू इसमें रिटर्न नहीं हुआ तो मुझे क्या कर देना, फाइनली रिटर्न फॉल्स। चलो इसको सबमिट करते हैं, वाइल जे लेस देन के। चलिए, ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू।